अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इन्फो टीवी को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को टेक्नोलॉजी की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपने माजी के वर्सटाइल अदाकार रंगीला की फिल्म इंसान और गधा देख रखी है तो आपको याद होगा कि कैसे एक गधा अपने ऊपर होने वाली सख्तियों से तंग आकर इंसान बनने की दुआ मांगता है। जब इसकी ये दुआ पूरी हो जाती है तो बहैसियत इंसान उसे जिन जिन हालात और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वही तलखियाँ और मुश्किलात उसे फिर से गधा बनने पर मजबूर करती हैं। डोंकी किंग की कहानी इस लिहाज से थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि इसका मरकज़ी किरदार मंगू गधे की ज़िंदगी गुजारते हुए दीगर जानवरों के मुकाबले में कोई आला मकाम हासिल करने के ख्वाब देखता है। बुनियादी तौर पर वह एक धोबी है और भारत के साबिक़ कप्तान MS धोनी को भी अपनी ही तरह का एक धोबी समझता है। उसके ख्याल में जहां डोनाल्ड ट्रंप का वाइट हाउस है, उस शहर का नाम भी वाशिंगटन नहीं वाशिंगटाउन यानी धोबी घाट है। तो जंगल का राजा शेर है और शहजादा उसका बेटा। शहजादे को सेल्फियां खींचकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का शौक़ है और तस्वीरों पर आने वाले लाइक्स ही उसकी ज़िंदगी का हासिल है। जंगल में गधों के अलावा बकरियां, भेड़िए, भालू, हाथी और लोमड़ी भी रहते हैं। सब के सब जंगल के राजा यानी शेर के ताबेदार हैं और वफादार भी। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब जंगल का राजा घुटनों में दर्द के सबब बादशाहत से सुबुकदोश होना चाहता है और अपनी मुशीर ख़ास लोमड़ी से मशवरा करता है कि क्यों ना सोशल मीडिया के दिलदादा शहजादे को ताज व तख्त सौंप दिया जाए। चालाक लोमड़ी का खेल यहीं से शुरू होता है और वो बूढ़े शेर को मशवरा देती है कि जमहूरी अंदाज यानी वोट के ज़रिए शहजादे को राजा मुंतखब किया जाए। लेकिन मसला ये दरपेश है कि शहजादे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा कौन। किसी जानवर में ये हिम्मत नहीं कि वो राजा के बेटे का मुकाबला कर सके। मुकाबिल उम्मीदवार की तलाश का काम भी लोमड़ी को सौंप दिया जाता है और वह इस मकसद के लिए बड़े बड़े ख्वाब देखने वाले गधे मंगू को आमादा कर लेती है। शहजादे के मुकाबले में मंगू की इमेज बिल्डिंग का ठेका बंदरों के चैनल को दिया जाता है जो इस काम में खासी महारत रखते हैं। जानवरों को बताया जाता है कि मंगू का राजा की हैसियत से मुंतखब होना उनके लिए कितना ज़रूरी है। मंगू गोश्त नहीं बल्कि घास खाता है और इसके जीतने की सूरत में शाही खानों में गोश्त के कोफ्ते नहीं बल्कि घास फूस और तरह तरह की सब्जियां होंगी। कोई जानवर किसी जानवर को काटेगा नहीं और इस तरह अमन की फ़िज़ा कायम होगी। वक्त आने पर गधे को बाप बनाया जा सकता है तो बादशाह क्यों नहीं। मंगू कहीं हौसला हारने लगता है तो इसका मरहूम बाप गाइडिंग फोर्स के तौर पर नमूदार होता है और इसे समझाता है कि गधा पैदा होना कोई जुर्म नहीं बल्कि गधे जैसी ज़िंदगी गुजारना भी कोई अक्लमंदी की बात नहीं। जानवरों को भी अपने ख्वाब मंगू की सूरत में ही पूरे होते दिखाई देते हैं और वो बड़ी तादाद में वोट डालकर मंगू को अपना राजा मुंतखब कर लेते हैं। गधे के राजा बनते ही लोमड़ी जंगल के बादशाह शेर और इसके बेटे को खुफिया दरवाजे से नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर देती है और गधे की हुकूमत में भी अपने आप को मुशीर ख़ास के ओहदे पर मामूर रखने में कामयाब रहती है। आहिस्ता आहिस्ता वो मंगू राजा को अवाम यानी जानवरों से दूर कर देती है जिस वजह से जंगल में बेचैनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। इस दौरान मुख्तलिफ जानवरों के बच्चे और रिश्तेदार पुरस्रार तौर पर लापता होने लगते हैं। राजा के मुशीर और वज़ीर जो कि लोमड़ी के मशवरे से मुकर्रर किए जाते हैं, वो भी जानवरों की दाद रसी करने में नाकाम रहते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन लोमड़ी और सर्कस के रिंग मास्टर का गठजोड़ मंगू राजा के सामने आता है। वो अपनी आंखों से देख लेता है कि शेर और इसका बेटा दीगर लापता जानवरों के साथ सर्कस के पिंजरों में कैद हैं और इन्हें दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। वो सारी सूरत हाल अपनी रियाया के सामने रखता है और फिर इन कैदी जानवरों को रिहाई दिलाने के लिए मिशन पर निकल पड़ता है। मंगू के इस बहादराना किरदार के सबब बूढ़े शेर को पिंजरे की कैद से आज़ादी नसीब हुई तो वो और जंगल के दीगर जानवर गधे की हुक्मरानी पर मुत्तफिक दिखाई देते हैं। शेर अपने हाथ से मंगू के सर पर बादशाहत का ताज सजाता है और जंगल में एक बार फिर अमन और आश्ती का वही पुराना दौर लौट आता है। मंगू का किरदार जॉन रैम्बो ने अदा किया है जबकि लोमड़ी का किरदार हिना दिल पजीर ने निभाया। पहलवान चचा इस्माइल तारा हैं, जंगल के बादशाह ग़ुलाम मुहियुद्दीन हैं। बादशाह के बेटे का किरदार अदील हाशमी ने अदा किया जबकि भालू के किरदार में शबीर जान ने जान डाली।
बंदरों का चैनल चलाने वाले टीआरपी का चश्मा पहने इरफान खोसट हैं, जिनकी आवाज़ अलग से पहचानी जा सकती है। फिल्म में इस बात का ख्याल रखा गया है कि शुरू से लेकर आखिर तक कहानी के तसलसल में तात्तुल पैदा न हो। एनिमेशन और सेट आलमी मयार की फिल्मों जैसे हैं। जिस अदाकार को जो किरदार दिया गया है उसने खूब निभाया। फिल्म के गाने ऐसे हैं कि बच्चे और बड़े गुनगुनाने पर मजबूर हो जाते हैं। सस्पेंस थोड़ा कम है, लेकिन कॉमेडी, एंटरटेनमेंट और सियासी तंज ने द डोंकी किंग को चंद ऐसी एनिमेटेड फिल्मों की सफ़ में लाकर खड़ा कर दिया है जिसे बच्चों और बड़ों की यकसा पसंद कहा जा सकता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ ये मालूमात ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप